आचार्य श्री कहते हैं कि अथ परोक्ष स्वात्मानः कथं ध्यानं भवति इति भवने इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति। परोक्षस्य आत्मनः कथं ध्यानं भवति। कह रहे हैं आत्मा तो परोक्ष है, आत्मा परोक्ष है, तो वह ध्यान का विषय कैसे हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति परोक्ष प्रमाण के द्वारा जब देखते हैं तो आत्मा परोक्ष नजर आती है। परोक्ष इसलिए नजर आती है कि मति ज्ञान और सद ज्ञान, ये जो दो ज्ञान हैं, ये आदि परोक्षम, ये आदि के दोनों ज्ञान परोक्ष हैं। इसलिए इस ज्ञान के द्वारा जो जो भी जाना जाएगा वो परोक्ष रहेगा। आत्मा भी शुद्ध ज्ञान का विषय है और शुद्ध मनिंद्रिय से शुद्ध ज्ञान मन का विषय है। इसलिए इस दृष्टि से सब परोक्ष है। ऐसा यहाँ आचार्य कहते हैं कि आत्मा तो परोक्ष है, फिर उसके लिए कैसे हम जान सकते हैं, कैसे हम उसका ध्यान कर सकते हैं, तो इस विषय में कहते हैं अवदेशेन परोक्षम, अवदेशेन परोक्षम रोमं जहा पश्चिदूर्णा देदी भण्णदी तयेविघिपदी जीवो तिष्ठोयिणा दोय। यहाँ कह रहे हैं कि उपदेशेण परोक्षम, आत्मा उपदेश की दृष्टि से परोक्ष है, सत्य है। जो कहा जा रहा है वह केवल एक शब्द है, और शब्द जो है वह आत्मा नहीं है, और जो आत्मा है वह शब्द नहीं है। जो भी कहा जाता है वो केवल एक पौद्गलिक शब्द ही है, क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, और पुद्गल द्रव्य रूप रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः, ये रूप रस गंध और वर्ण से युक्त होता है। इस कारण से ऐसा जो है वह आत्मा नहीं है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बहुत अच्छा इससे जुड़ा ऐसा बात कही। आत्मा के विषय में एक योगी, एक साधु, एक मुनि किस प्रकार से तत्व के गहरे चिंतन में डूबते हैं, वहां पर कहा कि यन्मया दृष्टते रूपम तन्न जानामि सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। अर्थात समाधि शतक का ये श्लोक है। तो कहते हैं यन्मया दृश्यते रूपम, जो रूप मेरे द्वारा आंखों के माध्यम से देखा जाता है, तन ना जानाती, वह पदार्थ ज्ञान से रहित होने के कारण वो जानता कुछ भी नहीं है। तन ना जानाती सर्वथा, और वो सभी सर्वथा किसी भी पदार्थ के को जान नहीं सकता है, क्योंकि आंखों से जो दिखने वाली वस्तु है केवल 6 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है,
और ये आंखें पुद्गल द्रव्य को ही देख पाती हैं और किसी को नहीं देख पाती हैं। उसका मुख्य कारण है कि रूप जो है वो पुद्गल का ही होता है, बाकी जो द्रव्य हैं वे सब अरूपी हैं। बाकी द्रव्य क्या हैं? अरूपी हैं। इसलिए वो आंखों से देखी ही नहीं जा सकती हैं। पुद्गल द्रव्य आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर में ये विशेषता है कि पुद्गल अचेतन होता है। उसमें चेतना शक्ति नहीं होती है, और जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, तो वह पदार्थ किसको जान सकेगा? वो क्या जानेगा? और कुछ भी नहीं जान सकता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, वह कुछ भी किसी भी प्रकार से नहीं जानता है। और जानन्न दृश्यते रूपम, और जो स्वरूप जाना जाता है वह आंखों से दिखता नहीं है। यानी आत्मा को हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने स्वानुभव से, अपनी अनुभूति से हम जिस आत्मा को जान सकते हैं वह ना दृश्यते, और दिखते नहीं है। कह रहे जानन्न सर्वथे रूपम तथा केना ब्रवीम्यहम्, इसलिए मैं किसके लिए क्या कहूं अथवा किससे क्या कहूं, उसके विषय में शब्द से कुछ नहीं कहा जा सकता है। यही बात आचार्य कुंद देव कहते हैं कि उपदेशेन परोक्षम रूपम, जिसका स्वरूप उपदेश से तो परोक्ष है। उपदेश के द्वारा शब्द से तो हम कह सकते हैं, लेकिन शब्द एक संकेत है, शब्द एक माध्यम है। जैसे हम शब्दों से आग या शब्द कह देते हैं। आग शब्द और आग दोनों में बहुत अंतर है। आग आग है, शब्द नहीं है, और शब्द शब्द है, वो आग नहीं है। क्यों? यदि हम उस शब्द को आग समझ लें तो आग बोलते ही अपने अंदर में जलन उत्पन्न होना चाहिए था, उसकी आंच, उसकी आतप आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब शब्द आग नहीं है, और जो आग है उसको शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। वो शब्दातीत है, केवल शब्द समझने का एक माध्यम है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा जो है वो शब्द का विषय नहीं है, और शब्द जो है वो आत्मा नहीं है। जब हम ऐसा कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं, इस शब्द ही एक शब्द है, पुद्गल के पर्याय हैं। ये शब्द कोई आत्मा नहीं है, और जो आत्मा है वह शब्द से कही जा सकती नहीं है, वो शब्दातीत है। अवाग गोचरम ऐसा कहा है, वो अवाग गोचर है, वो वाग गोचर नहीं है, शब्दातीत है। तो उपदेशेन परोक्षम, जो हम उपदेश के द्वारा सुनते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, तो ये तो बात सत्य है कि बिना सोचे, पढ़े, सुने या समझे हम उसके स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति उसका ध्यान भी नहीं कर सकता है। और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान या तो हमको शब्दों से होता है, केवली भगवान समोसरण में उस आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान करते हैं, तो हम उनके उस दिव्य ध्वनि के द्वारा आत्मा के स्वरूप को समझते हैं और आत्मा के स्वरूप को जानते हैं।
अथवा गणधर आदि परमेष्ठी या परंपरागत आचार्यों गण उस आत्मा के स्वरूप को जैसा भगवान ने कहा है उसे वे शास्त्रों में लिपिबद्ध करते हैं। वे उसके लिए आगम में उसका व्याख्यान करते हैं। तो आचार्य महाराज का कहना है कि वह शब्द यानी उपदेश के द्वारा कहा गया अथवा जो शास्त्रों में लिखा गया वे अक्षर, ते सभी शब्द और सभी अक्षर परोक्ष हैं। जय पश्य दूर ना दे दे कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो देखा जा रहा है, जो इसके द्वारा जाना जा रहा है, वह तो केवल परोक्ष ही देखा और जाना जा रहा है। भैणदी तहे विघिप्रदी जीवो दिठो यणा दोया। और उस आत्मा के स्वरूप को जो भैणदी जो कहते हैं, तहे विघिपदी अथवा शब्दों के माध्यम से जिसे ग्रहण किया जाता है, अथवा यह जीव दिठोया उसके लिए जानता है, वह ना दोया। और कैसा कह रहे हैं जो ग्रहण किया जाता है वह ऐसा एहसास होने लगता है कि ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। उन शब्दों को आधार लेकर के, उन अक्षरों को आधार लेकर के जो व्यक्ति प्रबल सम्यक पुरुषार्थ करते हैं, वे एक दिन उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह प्रज्ञा शक्ति अपनी स्वयं की होना चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यक्ति शब्दों को ही लेकर के बैठ जाए। उदाहरण के तौर पर किसी जगह साइन बोर्ड लगा हुआ है कि पारसनाथ मंदिर जाने का मार्ग, तो पारसनाथ मंदिर जाने का मार्ग या रास्ता, तो पारसनाथ मंदिर जाने का रास्ता तो साइन बोर्ड को पढ़ने के कारण केवल साइन बोर्ड कोई पारसनाथ मंदिर नहीं हो जाता है, वो तो रास्ता बतला रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा मान बैठे कि यही मंदिर है तो इसकी बहुत बड़ी भूल है। उन शब्दों के साथ उसके अर्थ तक भी पहुंचना पड़ेगा, उनके भावों तक भी जो व्यक्ति पहुंचता है वह उस रास्ते पर भी चलता है तो एक दिन मंदिर तक पहुंच जाता है।